दिनेश लाल यादव जी ने एक बयान दिया कि आप तो खुद बेरोजगार हैं और ऊपर से 8 बच्चे पैदा कर ले रहे हैं, 8 बेरोजगार और ला दे रहे हैं, उस पे आप क्या कहेंगे? वो चिरकुट का बात मत करा, वो निरहुआ चिरकुट है। अरे ऐसा कैसे चिरकुट है? सांसद है वो, आजमगढ़ के थे, ऐसे कैसे वो? किस खेत की मूली निरहुआ है? इसी जगह बगल का रहने वाला है। वो अपना क्यों नहीं जनसंख्या नियंत्रण किया? अपने तो 3-4 बच्चा पैदा किया है, उसको एक बच्चा पैदा करना चाहिए था, क्यों इतना किया? गाजीपुर में है और विधानसभा जखनिया में है और यहाँ पे काफी लोग हैं जिससे हम चुनावी माहौल पे कुछ बातें करेंगे और चर्चा करेंगे। देखते हैं क्या माहौल है गाजीपुर का। आपका शुभ नाम क्या है? योगेश यादव, पूर्व प्रधान संघ अध्यक्ष जखनिया। इस बार का जो चुनाव है आप किस नजरिए से देखते हैं? इस बार का चुनाव तो बहुत बड़ा चुनाव है। नजरिया है जो इस चुनाव में बेरोजगार बनाम रोजगार। अरे बेरोजगारी तो आप लोग खुद ही बढ़ा रहे हैं, कितना वो रोजगार देंगे? 8 लाख रोजगार है और आप लोग, अरे 80 लाख रोजगार है और आप लोग करोड़ों में संख्या है, कैसे वो रोजगार देंगे? 1 करोड़ 30 लाख तो भारत, 100 करोड़ 30 लाख तो माने करोड़ तो जनसंख्या हमारे भारत की है जी। और जनसंख्या बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो जनसंख्या नियंत्रण तो मोदी जी कोरोना का टीका लगवा करके कर दिए। इसी तरह से हार्ट अटैक हो रहा है, ब्रेन हेमरेज हो रहा है, प्लेटलेट्स का डाउन हो रहा है, लोग मर जा रहे हैं। कोई डांस करते हुए, कोई लैट्रिन में जा रहा है मर जा रहा है, कोई खेत में टहलते हुए, कोई पेपर पढ़ते हुए। ये तो कोरोना का टीका लगवा दिया, जनसंख्या भारत का इसी तरह से कम हो जाएगा। तो फिर इसके बाद जो बचा खुचा है वो अडानी को दे देगा, तो बचेगा कौन? इसीलिए लोग लग रहा है जनसंख्या बढ़ा रहे हैं क्या? जनसंख्या कोई बताइए कि जो शादी नहीं किया है और जो पत्नी का धर्म नहीं जाना और जो पत्नी का सुख नहीं जाना, वो बच्चा पैदा कहाँ से करेगा? और जो शादी किया है, गृहस्थी अपनाया है, तो उसके बच्चा पैदा होंगे ना। तो लोग खुद समझदार है कि हम उतना बच्चा पैदा करें जितने आप पढ़ा लिखा सके, और पढ़ा लिखा करके बेरोजगार हम नहीं दे पा रहे हैं। दिनेश लाल यादव जी ने एक बयान दिया कि आप तो खुद बेरोजगार हैं और ऊपर से 8 बच्चे पैदा कर ले रहे हैं, 8 बेरोजगार और ला दे रहे हैं, उस पे आप क्या कहेंगे? वो चिरकुट का बात मत करा, वो निरहुआ चिरकुट है। अरे ऐसा कैसे चिरकुट है? सांसद है वो, आजमगढ़ के थे, ऐसे कैसे वो? किस खेत की मूली निरहुआ है? इसी जगह बगल का रहने वाला है। वो अपना क्यों नहीं जनसंख्या नियंत्रण किया? अपने तो 3-4 बच्चा पैदा किया है, उसको एक बच्चा पैदा करना चाहिए था, क्यों इतना किया? दूसरे पे बात उठाता है। तो आपको क्या लगता है इस बार की लड़ाई कैसी होगी? इस बार भाजपा साफ की लड़ाई है। भाजपा बिल्कुल साफ है, 400 से साफ है। वो तो 400 का दावा दे रहे हैं कि 400 पार हम होंगे और आप कह रहे हैं वो साफ होंगे, ऐसे कैसे साफ हो जाएंगे? देखिए मैं बता रहा हूँ ना, झूठों की सरकार है। पहले बताया जाता था ना कि एक झांसी की रानी थी, और अब बताया जाता है, इतिहास में लिखा जाएगा कि झांसों का राजा, जो कि जनता को झांसे में लेकर के 10 साल राज चलाया। लेकिन अब जनता इतना पीड़ित हो चुकी है कि किसी ईडी सीबीआई के डर से नेता तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जनता ठान चुकी है कि इस भारत से भाजपा को हटा देना है। आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम वजीर भारती है, जखनिया का ब्लॉक अध्यक्ष। क्या रणनीति रहेगी आपकी इस बार? रणनीति तो साफ है, अब की बार की मोदी सरकार का पत्ता साफ है और ये जो इंडिया गठबंधन है इसकी सरकार बनेगी। कैसे पत्ता साफ करेंगे? आप लोग बोल रहे हैं पत्ता साफ है, पत्ता साफ है, उधर से वो बोल रहे हैं 400 पार है, समझ में नहीं आ रहा है कुछ कि होगा क्या? जनता रोड पर उतर गई है, भाजपा के नेता को दौड़ा दौड़ा मार रही है। अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्यों मार रही है जनता? वही बता दीजिए, क्यों मार रही है? क्यों मार रही है? इनकी सरकार की जुमलाबाजी है, समझ में नहीं आता है। ये झूठ बोलते हैं, 14 लाख खाते में डालने के लिए बोले, महंगाई भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए बोले। ये जो क्या बोलते हैं जन धन खाता था, उसमें उन्होंने 48 करोड़ रुपए 38 करोड़ रुपए उन्होंने दिया है, आप कह रहे हैं कि नहीं दिए, ऐसे कैसे? किसके खाते में है? हमारा जखनिया क्षेत्र में तो कहीं नहीं आया। महिलाओं के खाता में दिए हैं उन्होंने। किस हमारी औरत के खाता में नहीं आया? आपके खाते में आया? अभी महिला है, हमने अप्लाई ही नहीं किया था। हमने अप्लाई नहीं फिर तो कैसे आप समझती आ गया? अरे जो 1 रुपया का फार्म फ्री में मिलता था, वो 100 रुपया का 100 रुपया का खरीद के लोग गहना रख करके खाता खोलवाए। इसके बाद जब पासबुक लेने गई, निःशुल्क खाता खुला, पासबुक लेने गई तो वो कहा कि हमारे खाते अकाउंट में 1000 रुपया डालो, इसके बाद में आपको पासबुक मिलेगा। वो भी गहना रखा रखा बूढ़ा पड़ गया और मोदी सरकार कुछ नहीं किया, 1 रुपया नहीं भेजा। ये बताइए आप। चलिए ठीक है, आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा?
प्यार से लोग राजा भैया कहते हैं। अच्छा राजा भैया, आपको क्या लग रहा है इस बार का माहौल कैसा रहेगा? इस बार का माहौल जो लोकसभा 2024 विशेष करके गाजीपुर में एक तरफा अंसारी साहब जीत रहे हैं। बीएसपी से क्या कहना है? वो तो कह रहे हैं, उनका भी यही कहना है कि एक तरफा रहेगा, आपका भी वही कहना है। मतलब समझ में नहीं आ रही है, तीनों पार्टियां दावे कर रही है कि एक तरफा रहेगा। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक तरफा ही रहे? देखिए, वर्तमान के समय में जी। अंसारी साहब के परिवार के ऊपर वर्तमान की सरकार क्या क्या कर रही है कोई सब जान रहा है। इसके बावजूद भी, हालांकि सबको पता है कि उनके जो पूरे परिवार है, कई पूर्वज उनके क्रांतिकारी रहे हैं। एक बात विशेष रूप से मैं बता दूं, अंसारी साहब किसी भी पार्टी से रहे, वर्तमान में गाजीपुर में उन्हें कोई हराने वाला नहीं है। ये तो छोटे मोटे नेता हैं, उनके खिलाफ आए हुए हैं। बड़े बड़े अगर आ जाते हैं, वर्तमान की सरकार के बड़े बड़े भी नेता आ जाते हैं तो धूल चाट के आगे चले जाए। उन्होंने एक बयान दिया है, आपके विपक्ष से आया है, कि अफजाल अंसारी जी पिछले 5 सालों में 1 इंच की रोड भी नहीं बनवाए। उस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि ऐसी कोई बात नहीं, हमारे पास पूरी लिस्ट है, क्योंकि कामें हुई है। लेकिन यहाँ पर मुझे कई जगह देखने को मिला है कि संसद निधि से काम हुआ है और वहाँ पे उद्घाटनकर्ता वर्तमान के सत्ता शासन वाले खड़े हो जाते हैं। मैं खुद देखा हूँ, बहुत जगह ऐसे है आपके लोकसभा गाजीपुर। चलिए, धन्यवाद। आपका क्या शुभ नाम? उपेंद्र कुशवाहा, ब्लॉक अध्यक्ष सादात समाजवादी पार्टी। क्या लग रहा है, कैसे करेंगे आप लोग, कैसे लड़ेंगे इस बार? इस बार तो बहुत अच्छे हम लोग लड़ेंगे और इस बार यहाँ से गाजीपुर से लगा के गाजियाबाद तक पूरा सीट चेंज होगा। इस बार सरकार बदलनी तय है और किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है और लोग जनता समझ रही है कि हमको क्या करना है। कितनी सीटें लाएंगे? हम लोग सीट बहुमत से ज्यादा लाएंगे। चलिए ठीक है, इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। नुकसान हुआ, नोटबंदी से नुकसान हुआ, तो मोदी जी को किसी चौराहे पर बुलाना और हाजिर होंगे। जो आज किस चौराहे पर आ रहा है, क्यों नहीं इस पर बात करते, क्यों नहीं बात करते? ये बदहाली में देश गुजर रहा है, समझ रहे हैं आप? और आप लोग भी उसी से परेशान हो। ऐसा नहीं है कि इस देश का सवर्ण, इस देश का अन्य लोग पेट्रोल लेने जाते हैं तो मोदी जी के फोटो पे पेट्रोल मिलता है, उनको भी वही पेट्रोल मिलता है। अब खुजली सबको हो गई है, हम लोग बता रहे हैं और कुछ लोग छुपा रहे हैं, बस अंतर यही है। बहुत बहुत धन्यवाद। देश की सेवा करके आए हुए सम्मानित जखनिया में बड़े सम्मान से आप गरीबों के बीच रहते हैं, कमलेश यादव जी हैं, क्या कहेंगे 24 के लिए? जिस तरह से पटल पे राजनीति चल रही है, लगातार विपक्ष दावे पे दावे कर रहा है, आप क्या कहेंगे? लोकसभा का चुनाव गाजीपुर में तो कोई लड़ाई रही नहीं गई। गणना कराने लोग नहीं जाएंगे। यहाँ पर किसान हो, जवान हो, चाहे मजदूर हो, सारे लोग यह ठान लिए हैं कि इस बार साइकिल को पूरी रफ्तार से चलानी है और विपक्षियों का जमानत जब्त होना है। इस बार दूसरे नंबर के लिए ये लोग आपस में लड़ाई करते रहे और वो भी उस दूसरे नंबर पर रहेंगे कि ये लोग मुंह नहीं दिखा पाएंगे। कल सिन्हा साहब ने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर का राज्यपाल जब से बना हूँ तब से देशभक्तों का और देश के फौजियों का सम्मान बढ़ गया। आप फौज से रिटायर हैं, क्या कहेंगे? सम्मान तो भाजपा वालों ने इतना बढ़ा दिया कि शहीद होने वालों को शहीद का दर्जा नहीं दिया। शहीद होने वालों के लिए आज तक हमारे भारत में आज़ादी से पहले भी और आज भी उनको तिरंगा झंडे से सम्मानित किया जाता था। तिरंगा झंडा उनको उड़ाया जाता था शव यात्रा के समय पर। इन्होंने वह भी नसीब नहीं होने दिया। अब इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या है? इस समय अब ये एकदम ऐसे फंसे हुए हैं कि जवान तो इनको देखना चाहता ही नहीं, किसी भी कीमत पर जवान तो देखना ही नहीं चाहता। बाकी जनता तो आप देख ही रहे हैं कि एकदम परेशान है। जखनिया के बड़े कद्दावर नेता और सबके रहनुमा, सबकी खबर लेते रहते हैं बैठ के एक झोपड़ी में, राजा राम यादव जी हैं, क्या आगाज रहेगा 24 के लिए? 24 का आगाज अच्छा रहेगा। समाजवादी पार्टी गाजीपुर से चुनाव
बहुत रिकॉर्ड वोटों से जीते जा रहे हैं। आम के वृक्ष के नीचे खटिया पर लगातार सबकी खबर लेते हैं, बैठने से चुनाव जीता जाएगा कि महफिल फील्ड में जाने से? देखिए, कोई दिन ऐसा बाकी नहीं है कि कम से कम 1-2 गांव मैं नहीं टहलता, और वो भी यादव मुस्लिम छोड़ के, चौहान बस्ती हो, राजभर बस्ती हो, कुशवाहा बस्ती हो, दलित बस्ती हो, सारे बस्तियों में जाता रहता हूँ और सारे रिकॉर्ड मेरे पास, किस डेट में कहाँ गया, किसे बात किया, ऑन मोबाइल सब रिकॉर्डेड। मैं हवा में बात नहीं करता। हाँ, ये है कि संजोग से जब आप आए तो मैं आपको बैठा मिला। राज्यपाल जी के बेटे का जिस तरह से बयान आ रहा है गाजीपुर में, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, सबके अपने निजी निजी वजह है, लेकिन अपने स्वार्थ में ऐसी ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए। सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए लोग उल्टा सीधा बयान करते हैं, और उल्टा सीधा बयान वही करता है जो चुनाव हारता। मनिहारी ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष रहे राम नगीना यादव जी, इस समय पार्टी के जिले पे बड़े अच्छे पद पे हैं, क्या कहेंगे 24 के लिए? 24 में समाजवादी गठबंधन जो है चुनाव पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में जो है बीजेपी को हरा रही है। वह जो है जो 400 पार की जो है नारा देते हैं, वह 200 भी नहीं पाने जा रहे हैं। वह हमको तो लगता है कि 150 से भी नीचे रह जाएंगे। विपक्ष कर रहा था हम 70,000 से गाजीपुर में चुनाव जीतने जा रहे हैं, किसी का पता नहीं चलेगा। एकदम गलत, झूठ। यह तो बीजेपी के सनातन धर्म में यह लिखा हुआ है। बीजेपी का जो सनातन धर्म है, जो मनवादी व्यवस्था है उसके धर्म में यह लिखा हुआ है झूठ बोलना। वह जो भी कहती है ठीक उसके उल्टा करती है। उसके किसी भी बयान को आप उठा लीजिए, और जो भी कहता है उसका ठीक उल्टा करता है। किसानों की आय दुगनी करने की बात कहा, किसानों की आय दुगनी कहाँ हुई आप ही देख लीजिए। रोजगार देने की बात कहा, कहाँ रोजगार पाए नौजवान। 20 दिन चुनाव बचा है, किस तरह